प्यार प्यार छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी खास होने वाले हैं मेरे प्यार प्यार छात्र। तो सबसे पहले मेरे प्यार प्यार छात्र आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। क्या की तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। देखिए मेरे प्यार छात्र, अब हम आप लोग को जो वीडियो बता रहे हैं इसका जो रिकॉर्डिंग होता है तो वो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होता है। तो आप लोग जो मेरे प्यार छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यार छात्र, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले 24 प्रश्न, जो कि 24 प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग के इंतजार की घड़ियां समाप्त करें मेरे प्यारे छात्र। और ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन और ये आंसर जो है आप लोग को जो ये प्रश्न आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 8 बजे हम अपलोड करते थे तो 7:30 बजे कर लेते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि 8 बजे नहीं पढ़ पाता था, इसीलिए हम अब वीडियो को जो है 7:30 बजे अपलोड कर देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को बेहतरीन तरीका से इस्तेमाल करके आप लोग के सामने ले आए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्या होगा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। मेरे प्यारे छात्र देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, ताकि हम आप लोग को बुक से लेकर यानी कि आप लोग को बुक का प्रश्न और बुक का मॉडल पेपर का क्वेश्चन बैंक का तमाम सारे प्रश्न हम इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरा नंबर का। क्या कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, स्ट्रेप्टोमेसिनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का। क्या अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो प्रक्षेत्र शोधन। क्या होगा? प्रक्षेत्र शोधन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्रक्षेत्र शोधन। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का, कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। गेलेना। क्या होगा? गेलेना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गेलेना। 5 का, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होता है। कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होता है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकालाइट से। क्या होगा? बेकालाइट से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बेकालाइट। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का। कच्चा लोहा पिघलर में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। कि कच्चा लोहा पिघलर में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। 7 का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कार्बन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइड को। क्या होगा? हेमेटाइड को। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हेमेटाइड को। 9 का, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्जेनाइटेड। क्या होगा? एर्जेनाइटेड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शीनेबार। क्या हो जाएगा? शीनेबार। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शीनेबार। 11 का, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। देखिए मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। देखिए मेरे पहचान, तो समय के साथ साथ क्वेश्चन में भी परिवर्तन आ रहा है। तो मालाकाइट का अयस्क का सूत्र क्या होता है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र होता है CuOH2 CuCO3। क्या है कि CuOH2 CuCO3। ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे इस आंसर को। 12 का, इस्पात को लाल तप्त पर धीरे धीरे ढक करने की विधि को क्या कहते हैं। इस्पात को लाल रक्त पर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एनीलिंग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एनीलिंग।
चलिए 13 का कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Fe। क्या होगा? Fe। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Fe। 14 का आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CCI4। CCI4 ऑप्शन नंबर बी CCI4। क्या होगा? CCI4 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का अयस्क के गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जारन। क्या होगा? जारन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जारन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम Al। क्या होगा? एल्युमिनियम Al। ऑप्शन नंबर ए। 17 का थर्माइड विधि में अपचायक होता है। थर्माइड विधि में अपचायक होता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सोडियम। थर्माइड विधि में अपचायक होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 18 का कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या होता है? सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या होता है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, सोना। क्या हो जाएगा? सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु होता है गोल्ड यानी कि सोना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का निम्न में क्यूप्रस अयस्क क्या है? निम्न में क्यूप्रस अयस्क क्या है? क्यूप्राइट। क्या होगा? क्यूप्राइट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे क्यूप्राइट। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क है नहीं क्योंकि डैश होता है कि सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाता है? डाउन विधि। क्या होगा? डाउन विधि। ऑप्शन नंबर डी डाउन विधि। 22 का निम्न में कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? निम्न में कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? तो केसीटेराइड। क्या होगा? केसीटेराइड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे केसीटेराइड। चलिए 23 का निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? केलामीन। क्या होगा? केलामीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे केलामीन। चलिए लास्ट देखेंगे हम 24 का कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है भर्जन के बाद स्व अपचयन द्वारा। भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। क्या होगा? भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।